खूब जानत है। अब और कछु कहा थे पुअन थे, हम नहीं जानत का कहा था। ब्राह्मण जी बोले कि मेरी बहुत इच्छा हो रही है, तुम पुआ बनाओ, बढ़िया बनाओ, सौंफ वोंफ डाल के अच्छे बनाओ। बोले ठीक है। तो ब्राह्मणी चली, जाए के रसोई घर में पहुंची और बिन्ने पुआ बनाए परीक्षित महाराज। तो क्या हुआ कि पुआ बनत बनत कितने बने? 7, गिनती के 7 बन पाए। तो बिन्ने झटपट एकदम बनाए के प्लेट में रख ले और अपने पति के सामने लेके पहुंची और बोली ले महाराज हम पुआ ले आई है, तुम खाओ। ब्राह्मण जी बोले ठीक है। अब वे जैसे ही खाने के लिए चले तो एकदम नजर पड़ी प्लेट के ऊपर। तो बिन्ने एकदम से गिनती लगाई तो बामे पुआ 7 निकले। अब विचार करने लगे पुआ 7 और हम 2 लोग। अब जब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने खाएं और कितने इनको देवे। अब ब्राह्मण जी सोच रहे अगर हम 4 खाए रहे तो ब्राह्मणी को 3 ही मिल रहे हैं। और बिन्नेऊ नजर एकदम से डाली और बिन्नेऊ गिनती गिन ली। अब वे सोच रही है ऐसा करें हम 4 खाए लें और इनसे कह दे तुम 3 खाए ले। वो पहले तो बात मन ही मन में चलती रही, फिर बात मुंह से आई गई ऊपर। तो एकदम से धर्मपत्नी उनकी बोली ऐसा करो महाराज आप 3 खाए ले और हम 4 खाए ले। ब्राह्मण जी बोले बहुत अच्छी बात है, हम मरे जा रहे दिन रात कमात कमात, तो एक पुआ पे बात अटकी है। सो तुम कह रही 4 खाए ले और हम 3 खा लें। अरे तुम जब कह देती कि तुम 4 खा लो हम 3 खा लेंगे तो बात ठीक रहती। अरे तुम तो एक पुआ पे इतनी बड़ी बात कर रही हो। हमें समझ में आ गया हम चाहे जितना कमाए चाहे कुछ भी करें, लेकिन तुम घर पे अपनी चलती चलाओ। अब भैया वे तो चुपचाप रह गई। थोड़ी देर के बाद बोली ठीक है तो अब तो जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। ब्राह्मण जी बोले ठीक है, एक बात बताए रहे हम। अब ब्राह्मण जी बोले देखो ऐसा है हम न्याय अभी करते हैं। बोले ठीक है। तो ब्राह्मण जी बोले देखो घड़ी में टाइम देख लो कितने बज गए। बोले ठीक देख रहे, टाइम देखा, बोले 4:10 हो गए हैं। बोले हो गए? बोले हाँ। तो बस अब हम यहाँ से ही चुप हो रहे हैं 10 मिनट पर, हम अपनी जबान से कुछ नहीं बोलेंगे और तुम भी चुप हो जाओ। और 10 से जो 11वां मिनट चालू हो, जो ही पहले बोलेगा उसे 3 मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसे 4 मिलेंगे। अब भैया जैसी इतनी बड़ी बात उनकी धर्मपत्नी ने सुनी तो भैया तिरिया हट बोली चाहे कछु हो जाए हम पहले कभी नहीं बोलेंगी, चाहे सुबह तक शाम हो जाए, शाम तक रात हो जाए, रात तक फिर सुबह हो जाए, लेकिन मैं पहले नहीं बोलने वाली हूँ। मैं चुपचाप हो गई। अब पंडित जी सोच रहे कि जे पंडिता नहीं बोलेंगे पहले तो हमें 4 मिलेंगे, जो पहले बोले वह 3, जो बाद में बोलेगा उसे 4। तो वे बोली वो पहले बोलेंगे तो हमें 4 मिलेंगे। अब वे सोच रहे कि जे पहले बोलेंगे तो हमको 4 मिलेंगे। बात यहाँ पर फंस गई। भैया सुबह से शाम हो गई, शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, कोई किसी से नहीं बोला। बात एक पुआ के ऊपर अटक गई। महाराज तिरिया हट है। फिर शाम से रात होगी, रात के 12 बज गए, पेट में चूहा कूद रहे भूख के मारे। अब करें तो करें क्या? अगर बोले देते हैं तो पुआ 3 ही मिलेंगे, जो पहले बोलेगा उसको 3 मिलेंगे, जो बाद में बोलेगा उसको 4 मिलेंगे। अब चुपचाप हैंगे भैया। 12 से 2, 3, 4 सुबह के 5 बज गए। 5 बजे आए कि नींद आ गई दोनों लोगों को और सोए गए, लेकिन बोले नहीं, कोई किसी से नहीं बोला है। 5 बज गए, नींद आ गई, सो गए। अब जैसे ही सवेरा हुआ, सुबह के 8-9 बज गए, पड़ोसियन ने देखा, विचार किया आज क्या बात है भाई, एक लोग घर से बाहर नहीं निकले, कोई बात तो नहीं बन गई है। तो पड़ोसी एकदम से गए, हमारे गुड्डू भैया और परीक्षित महाराज दौड़ के पहुंचे, बोले देख लो चले कि कोई बात तो नहीं बनी है। और जैसे ही पहुंचे उनके तो दरवाजा खटखटायो। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, खूब आवाज लगाई तो आंख तो एकदम से खुल गई, नींद तो खुल गई, लेकिन याद आ गई कि जो पहले बोलेगा उसे पुआ 3 मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसे 4 मिलेंगे। पंडिता ने सोचने लगी चाहे जी किबार फाड़ दें लेकिन हम नहीं बोलेंगे। पंडित जी बोले चाहे कछु हो जाए हम भी नहीं बोलेंगे, अब तो सुबह हो गया है। पंडित जी भी नहीं बोले। अब दोनों लोग आंखें खोले और परे
कमरा के अंदर खूब दरवाजा खटखटाया, खूब खटखटाया, लेकिन एक भी लोग नहीं बोले। अब छज्जा से ऊपर चढ़ के देखो रोशनदान से, तो दोनों लोग आंखें खोले पड़े। विचार किया गुड्डू भैया, बोले ऐसो करो, देखो परीक्षित महाराज, हमें ये लग रहा है कि जब लोग खत्म होते हैं तो किसी के प्राण आंखन से निकल जाते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं। हमें ये लग रहा है कि दोनों लोग खत्म हो गए और उनके प्राण आंखन से निकल के चले गए, इसीलिए दोनों लोगों की आंखें खुली है। अब एकदम से दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ करके खूब हिलाया झुलाया, नहीं बोले। बोले हमें ये लग रहा है कि ये मर गई। अब 2 अर्थियां तैयार कर ली, 2 अर्थियां तैयार करके एक पे पंडित जी को लिटा लो, एक पे पंडितानी को लिटा लो। पंडितानी बोली चाहे जिंदा जल जाए लेकिन हम पहले नहीं बोलेंगे, हमें पुआती नहीं मिलेगी। पंडित जी बोले हम भी नहीं बोलेंगे अगर तू नहीं बोलेगी। क्या एक दूसरे से कोई कुछ नहीं रहा है, मन ही मन में चल रहा है ये सब कुछ। ठीक भैया 2 अर्थी बन गई, कोई रोने धोने वाला नहीं था, बस ऐसे आस पड़ोसियों ने रोया और बस दोनों अर्थियां उठा के शमशान घाट के लिए चल दिए। अब ब्राह्मण जी मन में विचार कर रहे कि हमें ये लग रहा है कि ये नहीं बोलेगी और इस हिसाब से ये मरवा देगी मुझे। फिर पंडित जी मन में सोच रहे हम भी नहीं बोलेंगे, अगर ये मरे हम मरेंगी तो ये भी मरेगी, साथ में तो ये भी मरेगी, हम नहीं बोलने वाले। भैया शमशान घाट पे पहुंच गए, दोनों अर्थियां रख दी, चारों तरफ से लकड़ियां कंडा रख दिए। जब कंडा लकड़ियां रखने के बाद अग्नि चलने के लिए जब तैयार हुई, आगी जलाने के लिए, अब ब्राह्मण जी ने मन में विचार किया कि त्रिया हट है और ये नहीं बोलेगी, हमें समझ में आ रहा है, हमें ये लगता है कि ये मुझे जिंदा ही मरवा देगी। उसी समय ब्राह्मण जी एकदम से अर्थी समेत खड़े हुए, बोले कि तू 4 खाए लिए हम 3 खाए लिए, तू 4 खाए लिए हम 3 खाए लिए, तू 4 खाए लिए हम 3 खाए लिए। तो भैया जो जलाने वाले लोग थे वे 7 ही थे, जो जलाने के लिए ले गए 7 ही लोग वे थे। अब उन्होंने जैसे ही देखा कि दोनों लोग खड़े हैं, अर्थी पीछे लगी, तो हमें ये लग रहा है कि पंडित पंडितानी भूत बन गए, तो बोल रहे कि तू 4 आदमी खाए ले और हम 3 खाए। तो भैया कहने का मतलब ये है कि ये त्रिया हट है। परीक्षित महाराज जमाई भाभी को अगर गुस्सा हो जाए कऊ चीज को तो ले आए दियो, हम नहीं जानते ना, मामला कर्रे में पड़ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक भगवान का संकीर्तन और उसके बाद